सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई के सीबीटी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आज 28 अगस्त 2024 को फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या क्वेश्चन पूछे गए उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। एंड जो चैनल पे वीडियो भी मौजूद है जीरो टू हीरो सीरीज WCS के कुल 35 क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुल आपको 20 या 21 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप उसे कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आप 6 और 6 जो ड्राइंग और मैथ के क्वेश्चन हैं उसे बहुत ही आसानी से आप सही कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं, उस सीरीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अभी लेटेस्ट वीडियो में ही मौजूद है वो। आइए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो ड्राइंग में जो क्वेश्चन पूछे गए पहले उसे करेंगे इसी वीडियो में और वीडियो के लास्ट में होगा मैथ यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी तक पहुंचाने के लिए। एंड साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। और ऐसी सभी अपडेट और PDF हम अक्सर टेलीग्राम पे भी डाल दिया करते हैं। तो आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पर भी जरूर जुड़ जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हिच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है। जो भी सर्कल होता है उसकी जो डायमेंशन होती है कुछ इस तरह से की जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपकी एक्सटेंशन लाइन खींच के उस पर इस तरह से डायमीटर उसका लिखा होता है। तो यही आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कई सारे कैंडिडेट्स के एग्जाम में आया होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताएगा आप में पूछा गया नहीं। अगर आपका एग्जाम है तो इन सबको एकदम याद कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। व्हिच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। तो जो टाइटल ब्लॉक होता है हमेशा वो ड्राइंग में राइट साइड में नीचे की तरफ बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हिच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। अब स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस ये कहती है कि जो आपकी डायमेंशन होगी सारी डायमेंशन एक तरीके से दर्शाई होनी चाहिए। और अलाइंड सिस्टम जनरली यूज़ किया जाता है। अलाइंड सिस्टम होता है कि आप ड्राइंग को नीचे से और राइट साइड से सीधा सीधा पढ़ सकें। तो आप इसमें सब में अगर देखेंगे तो ये डायमेंशन, इसको आप देखिए नीचे से पढ़ेंगे 45, 30 और इधर से आप पढ़ेंगे 25 को सही पढ़ पाएंगे। साथ में एरो के ऊपर यहाँ डायमेंशन इसमें देखेंगे तो मिस्टेक है, ठीक है। सही कौन सा है फिर इसमें देखिए, सारी चीज़ें तो सही थी लेकिन 30 जो है एरो के नीचे लिखा गया तो क्या हुआ, गलत हो गया। तो कई सारे कैंडिडेट ध्यान से देखते नहीं हैं। क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ आप देखेंगे लाइन के ऊपर सारी डायमेंशन लिखी गई हैं और अलाइंड सिस्टम में है। यहाँ अलाइंड सिस्टम में तो है लेकिन लाइन की एक डायमेंशन नीचे आ गई, ठीक है। और यहाँ भी अलाइंड सिस्टम है लेकिन इसमें क्या मिस्टेक हुआ है, अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है कि डायमेंशन को लाइन के नीचे लिखा गया और यहाँ पे लाइन के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ अलाइंड सिस्टम है ही नहीं। इसमें आप देखें डायमेंशन एक तो नीचे लिखेगी फिर ऊपर लिखेगी, यहाँ ऊपर लिखेगी, लेकिन ये नीचे से आप पढ़ सकते हैं, इधर से आप पढ़ेंगे तो 25 आपको सीधा नहीं दिखेगा। तो सही सिस्टम आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, अलाइंड सिस्टम। इसको देख लीजिए अच्छे से आप लोग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर ये आपका क्या है, सेट स्क्वायर है। कितने एंगल का है पूछ रहा है, इसका नाम आपको बताना है। तो कितने एंगल का आपको बताना होगा। तो ये है आपका, देखेंगे अगर तो 90 डिग्री, ये 45, ये 45, तो इसको बोलेंगे 45 डिग्री सेट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कई बार आप सबसे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है। तो ये टूल है आपका ओपन एंड स्पैनर। क्या है, ओपन एंड स्पैनर। नेक्स्ट, इस प्रिज्म का आपको नाम बताना है। प्रिज्म आपका कैसा है, ये तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। इसके आप देखेंगे फेस क्या है, हेक्सागोन शेप में है तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म। अगर ये 4 होते ऐसे स्क्वायर शेप में तो स्क्वायर प्रिज्म बोलते, 3 होते तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते, 5 होते तो पेंटागोनल प्रिज्म बोलते। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हिच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर IAS स्टैंडर्ड। ये सब जीरो टू हीरो सीरीज के क्वेश्चन है जो चैनल पे मौजूद है। तो ए वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सिंबल से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से अगर इस सिंबल की बात करें तो ये है आपका कंक्रीट का सिंबल। किसका है, कंक्रीट का सिंबल है। फिर एक पूछा गया, A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है, याद कर लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 210 × 297। क्या है, 210 × 297। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, इसका सिंबल का नाम। तो ये आपका पानी का सिंबल है। किसका है, वाटर यानी पानी का सिंबल है। एक और क्वेश्चन सिंबल से ही पूछा जा रहा है, ये सिंबल किसका है। तो ये सिंबल आपका ग्लास का सिंबल है। किसका है, ग्लास का, ठीक है।
इस फिगर को दे दिया गया और पूछा गया ये कौन सा टूल है, तो ये है आपका मैलेट, जिसको लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी कैंडिडेट से पूछा गया फर्स्ट ईयर में, इसका नाम क्या है, तो जनरली आप इसको चांदा बोलते होंगे, बट इसका एक्चुअल नाम है प्रोट्रैक्टर। क्या है? प्रोट्रैक्टर। एक और फिगर आप लोगों को दे दिया जाता है कुछ इस तरह से, ऐसे आप देखेंगे राइट एंगल पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको गुनिया बोलते हैं। टी स्क्वायर या गुनिया उसमें राइट आंसर रहेगा। ये भी कई बार आप सबसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आया था कैंडिडेट्स में कि इसको क्या कहते हैं, तो ये है आपका कटिंग प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का फिगर भी है, बट ये कटिंग प्लायर है, तो कटिंग प्लायर ही आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, डायमेंशनिंग की गई थी, इसमें सही अलाइंड सिस्टम पूछा गया कि सही, इसमें अलाइंड सिस्टम हमने आपको क्या बताया कि आप ड्राइंग के नीचे साइड से और राइट साइड से जो लिखी गई हो डायमेंशन उसको सही सही पढ़ सकें। तो अगर आप इसमें देखें तो जो सही डायमेंशनिंग है, एरो एंड सब कुछ परफेक्ट, इसमें नीचे से आप इन सबको पढ़ सकते हैं, इधर से आप इसे सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, और एरो के ऊपर सारी डायमेंशन लिखी गई है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इस टूल का आपको नाम बताना है क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉल पिन हैमर। क्या कहते हैं? बॉल पिन हैमर। सॉरी, यहाँ पे आया नहीं एक्चुअल में, लिखना शायद मैं भूल गया। ये आपका क्या है? बॉल पिन हैमर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, इसको कहते हैं बॉल पिन हैमर। ठीक है, बॉल पिन हैमर आपका सही, क्योंकि यहाँ पे शेप, पिन का जो आकार है वो बॉल के शेप में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉल पिन हैमर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैंडिडेट से कि ये क्या है, तो क्या है? ये स्क्वायर प्रिज्म है। क्या है? स्क्वायर प्रिज्म है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे क्या है, इसका जो चारों ये बराबर हैं भुजाएं इसकी, ठीक है, और स्क्वायर शेप में है, तो इसको कहेंगे स्क्वायर प्रिज्म। तो ये तो हो गया आपके ड्राइंग के क्वेश्चन। अब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे या नहीं आए थे, एंड आने वाले एग्जाम में आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको जरूर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिएगा, उन्हें भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। अब आते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन थे फर्स्ट ईयर में, उस पे व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट्स के दो प्रकार आपको बताने थे, तो दो प्रकार होते हैं आपके, फंडामेंटल और डेराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न। फिर व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है? लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है आपका, ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, टोटल होती 7 हैं, यहाँ पे 3 दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डेनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो एम अक्षर क्या दर्शाता है? मीटर। ठीक है, एम क्या दर्शाएगा? मीटर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये भी पूछा गया। तो 1 इंच में टोटल होते हैं 25.4 मिलीमीटर। कितने? 25.4 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल इंटू फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन है इंटू परसेंटेज। अब इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 0.456 में क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डायरेक्ट आपको चाहिए तो कितना आ गया? 45.6%। क्या आ गया? 45.6%। ठीक है, या दूसरा तरीका है बदलने का, क्या करते हैं भिन्न में बदलने के लिए, दशमलव को पहले हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा? 45.6। 2 जीरो कट जाएगा, 10 से भाग देंगे, 45.6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 0.003 एंड 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 तो क्या आएगा? तो 5 का 3 में गुणा करिए 15, डेसिमल 1, 2, 3 और 4 स्थान पे, 1, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव लग जाएगा। क्या हो गया? 0.0015। क्या हो गया? 0.0015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। कई बार ऐसे सवाल आते हैं तो आप सोचते हैं यार ये प्रश्न इतना आसान कैसे हो सकता है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा है? अब यहाँ पे लिखा है लौह धातु, आप सोचते हैं इतना आसान तो हो नहीं सकता, इसको लगाते नहीं, आप कहीं और टिक कर देते हैं। तो क्या है? मेजर कंटेंट लोहा है तो उसको हम लौह धातु ही कहेंगे, फेरस मेटल कहेंगे, और जिसमें लोहा नहीं उसे क्या कहेंगे? अलौह धातु कहेंगे, नॉन फेरस मेटल कहेंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेटल कंटेंट इन ब्रास एलॉय। अब पीतल जो है वो किस किस मिश्र धातु से बना है, मतलब किस किस धातु को मिला के बना है? तो पीतल आपका बना होता है कॉपर और जिंक से। किससे? कॉपर और जिंक को मिला के क्या बनता है? पीतल। ठीक है,
नेक्स्ट है, किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अब उसे क्या कहेंगे? तो किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, यानी मास उसका। ठीक है, द्रव्यमान। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है बार बार, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी यानी कि घनत्व। अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है बार बार, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है? तो ऊष्मा की एसआई यूनिट है आपकी जूल। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो मात्रक ऊर्जा का होता है एसआई में, वही मात्रक ऊष्मा का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। अब एरिया अगर आपको निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, साइड इसकी दी हुई 18, तो 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 का स्क्वायर होगा 324। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपके पीडीएफ से ही, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। अब इसमें क्या है? 625 इसका एरिया पहले से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर एरिया होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। इसका अंडर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 25 mm। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 mm इसका आपका भुजा हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 व 18 है। तो आयत का परिमाण होता है 2 × L + B। तो 2 × 20 + 18 आप कर दीजिए, कितना हो गया? 38, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 76। राइट आंसर क्या हो गया आपका? 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा? 10 और 8 को आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 10 × 8 आप करेंगे, कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो आज पूछे गए, आप सबके लिए एक फीडबैक था। फिलहाल इसमें वो सारे क्वेश्चन शामिल हैं जो आज पूछे गए, लेकिन जो जीरो टू हीरो सीरीज है उसे देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको देख लेते हैं, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो भी सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है उसे अगर आप देख लेते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, ड्राइंग, इसमें आप आराम से 100% स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो ट्रेड थ्योरी की प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो भी सारी निमी की है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप ट्रेड थ्योरी में भी बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।